हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनय पांडे, चैनल मैथ्स वाला। इस वीडियो में आपको आईसीएसई क्लास 10 सर्कल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 17B का सॉल्यूशन बताया जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्कल इन ए साइक्लिक ट्रेपेजियम the non-parallel sides are equal the non-parallel sides are equal and the diagonals are also equal. Prove it. राइट। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, इन ए साइक्लिक ट्रेपेजियम द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। प्रूव इट, इसको प्रूव करना है। तो देखिए करना क्या है कि इसमें जो थ्योरम इस चैप्टर में जो लगेगा, इस एक्सरसाइज में तो थ्योरम लगेगा, इस थ्योरम को याद रखिए। इक्वल आर्क्स, ये ए बी और बी सी, ये सब इक्वल आर्क्स है। लेट आर्क ए बी इक्वल टू आर्क बी सी, तो ये दोनों आर्क इक्वल है, सपोज कर लीजिए। देन ये दोनों को ज्वाइन कर देंगे, देन कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड बी सी हो जाएगा, कॉर्ड बी सी हो जाएगा। मीन्स हम कह सकते हैं इसमें कि इक्वल, हम कह सकते हैं थ्योरम को, इक्वल आर्क्स हैव इक्वल कॉर्ड्स, इक्वल आर्क्स हैव इक्वल कॉर्ड्स एंड वाइस वर्सा मीन्स कि अपोजिट भी सेम, मतलब इक्वल कॉर्ड्स से लिखे हैं क्या, इक्वल आर्क्स हैव इक्वल कॉर्ड्स, वाइस वर्सा मीन्स इक्वल कॉर्ड्स विल हैव इक्वल आर्क्स। यानी ये यदि ये आर्क, दोनों आर्क इक्वल है तो ये कॉर्ड भी इक्वल होगा। ठीक है, एक ये थ्योरम लगेगा। दूसरा थ्योरम इसमें अप्लाई होगा, इसको आप लिख लीजिए, इक्वल आर्क्स हैव इक्वल कॉर्ड्स एंड वाइस वर्सा मतलब उल्टा लिखिए, इक्वल कॉर्ड्स हैव इक्वल आर्क्स। ठीक है। देन नेक्स्ट है इक्वल आर्क्स या फिर कॉर्ड मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल क्या कह रहा है, इक्वल आर्क्स या फिर कॉर्ड्स या फिर सेगमेंट्स क्या हो गया, ये जैसे ये सर्किल है, ये कॉर्ड है, तो ये पोर्शन सेगमेंट हो गया, ये माइनर सेगमेंट कहलाएगा, और ये ऊपर वाला जो बचा हुआ है ये मेजर सेगमेंट कहलाएगा। ये माइनर सेगमेंट, माइनर MINOR माइनर सेगमेंट, और ये रहा मेजर सेगमेंट। तो ये सेगमेंट लिखे हैं हम इसमें आर्क्स भी लिख सकते हैं, कॉर्ड्स भी लिख सकते हैं। इक्वल आर्क्स या कॉर्ड्स या सेगमेंट्स मेक इक्वल एंगल्स एट center as well as at circumference, at a point on the circumference, या फिर at a point, क्या कहीं पर भी circumference पर, as well as at circumference, at a कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं, circumference FERENC circumference। कहने का मतलब है क्या, यदि ए बी कॉर्ड इक्वल टू बी सी कॉर्ड है तो ये दोनों ये इक्वल एंगल बनाएगा। सपोज कीजिए कि ये दोनों बना रहा है यहाँ पे, सपोज कीजिए कि जो है दोनों बना रहा है यहाँ पे 70, सपोज 70 बना रहा है। कहाँ पे बना रहा है, सेंटर, ये सेंटर है। कॉर्ड्स ए बी और बी सी इक्वल है। हम क्या बोले
कि इक्वल कॉर्ड्स में इक्वल एंगल, दोनों कॉर्ड इक्वल है तो कॉर्ड, ये दोनों कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगा। क्या बोले, ए बी कॉर्ड और बी सी कॉर्ड इक्वल है तो दोनों कॉर्ड इक्वल एंगल बनाएगा सर सेंटर पे इक्वल कॉर्ड। अच्छा, इसको सरकमफ्रेंस से मिला दीजिए, इसको सरकमफ्रेंस पर कहीं भी मिला दीजिए, जैसे यहाँ मिला दिए, ठीक है, और बी सी को भी उसी पॉइंट से मिला दिए। हम चाहे तो पी सी यहाँ भी कर सकते थे। तो ये 70 है तो इसका हाफ यहाँ पर 35 होगा, और 70 है तो इसका हाफ यहाँ 35 होगा, क्योंकि सेंटर का हाफ सरकमफ्रेंस पे होता है। तो क्या हुआ कि ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स था तो सरकमफ्रेंस पर भी इक्वल एंगल बनाया। तो इस बात को ध्यान में रखिए इस एक्सरसाइज में कि इक्वल कॉर्ड्स या आर्क्स या सेगमेंट विल मेक इक्वल एंगल्स एट द सेंटर एज वेल एज एट द सरकमफ्रेंस। बस इसी बात से ये पूरा एक्सरसाइज का सारा सवाल बन जाएगा। एक दो बात और है वो भी बता ही देते हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं आप, जो पहले पढ़ चुके हैं वो, तो पहले पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं आप कि ए ओ बी एक डायमीटर है और इसको कहीं मिला दीजिए सरकमफ्रेंस पर, ये पी हो गया। डायमीटर विल मेक 90 डिग्री एट सरकमफ्रेंस, डायमीटर 90 बनाएगा सरकमफ्रेंस पे, डायमीटर 90 बनाएगा सरकमफ्रेंस पर। यदि ए ओ बी डायमीटर है तो ए पी भी 90 होगा, राइट एंगल बनाएगा सरकमफ्रेंस पे। एक चीज़ और, यदि ये रेगुलर 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 मतलब हो गया इक्वल साइड्स। यदि ये रेगुलर पेंटागन है, हम चाहे तो हेक्सागन बना सकते हैं, चाहे तो 7 साइड का हेप्टागन बना सकते हैं, चाहे फिर हम 8 साइडेड का ऑक्टागन बना सकते हैं, चाहे फिर हम 9 साइड्स का नोनागन बना सकते हैं, डेकागन बना सकते हैं, तो वो अलग मैटर है। तो ये सेंटर पे जो बनाएगा, ये रेगुलर मतलब रेगुलर क्या है, ये रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर मतलब हो गया सब साइड इक्वल है, रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर मतलब हो गया ऑल साइड्स इक्वल, ये सब साइड इक्वल है। तो सेंटर पर क्या बनाएगा, यदि साइड्स इक्वल है तो सेंटर पर भी इक्वल एंगल बनाएगा, ये सेंटर पर भी इक्वल एंगल बनाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए ओ बी इक्वल टू बी ओ सी इक्वल टू सी ओ डी इक्वल टू डी ओ ई इक्वल टू ए ओ ई। इच इक्वल एंगल बनाएगा तो 360 बनाएगा, क्योंकि एट ए पॉइंट क्या होता है, किसी भी पॉइंट पर क्या होता है, 360 का एंगल बनता है। तो इस ओ पर टोटल एंगल मिला के 360 होगा। इस एंगल पर, इस पॉइंट पर सारा एंगल्स मिला करके 360 होगा। तो इच कितना बनाएगा, पर हर एक साइड कितना बनाएगा, इच साइड कितना बनाएगा, तो बाय 5 कर देंगे, तो बाय 5 किया तो 70 डिग्री बनाएगा ये। तो ये क्या हो गया, कौन सा, ये फार्मूला हो गया कि हम यहाँ पर पेंटागन नहीं लेकर के हम पॉलीगॉन लिख सकते थे। यदि हम पॉलीगॉन लिख देते तो पॉलीगॉन मतलब n साइड्स, पॉलीगॉन लिख देते मतलब n साइड्स। जब n साइड्स लिख देते तो क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर 5 की जगह पर हम n लिखते तो ये फार्मूला हो जाता है। क्या हो जाता है, ये फार्मूला, कि यदि कोई पेंटागन है या हेक्सागन है तो हेक्सागन रहेगा तो बाय 6 करेंगे, पेंटागन रहेगा तो बाय 5 करेंगे, ऑक्टागन रहेगा तो बाय 8 करेंगे, एटसेट्रा। समझ में आ गया। एक और फार्मूला का जरूरत पड़ेगा, ये क्लास 9 का फार्मूला था। एक और का जरूरत पड़ेगा, वो क्या है कि ये पहले पेंटागन से ही बता देते हैं। तो ये जो है ए बी सी डी रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन। रेगुलर मतलब ऑल साइड्स इक्वल, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। और ये इच वर्टेक्स एंगल मतलब ये वर्टेक्स एंगल। तो इच वर्टेक्स एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू 90/n, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, कौन सा एंगल हम बना रहे हैं, बता किस एंगल के बारे में बोल रहे हैं, ये वर्टेक्स एंगल के बारे, ये सब इस एंगल के बारे में बोल रहे हैं। तो वो निकालना है, वो जरूरत पड़ेगा किसी क्वेश्चन में आगे। तो इस वर्टेक्स एंगल क्या हो गया, 2n-4 इंटू 90 डिवाइड बाय n, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, ये भी हो गया। एक और चीज आपको बता दें, कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये है
कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये साइड इक्वल टू ये साइड है, ए बी इक्वल टू ए सी है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। यदि आपको 80 है तो ये एंगल कैसे निकालिएगा, तो बहुत बच्चा जानता होगा, बहुत स्टूडेंट जान रहा होगा कि हम कैसे निकालेंगे। तो हम फॉर्मूला ही बता देते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल शॉर्टकट में बेस एंगल, ईच बेस एंगल इक्वल टू 180 माइनस वर्टेक्स एंगल बाई 2। मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, 180 माइनस 80 बाय 2, 100/2 इक्वल टू 50 ईच। तो ये भी 50 हो गया, ये भी 50 हो गया, राइट। तो इस तरह से निकालिएगा। एक और बता देते हैं इसी तरह का। यदि कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लेते हैं, ये रहा आइसोसेलेस ट्रायंगल, और यदि ये 60 है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यहाँ पर बेस एंगल्स क्या निकल जाएगा, दोनों तो इक्वल होगा। वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ बाई 6 ये क्या कर देंगे, यहाँ -60 कर देंगे, बाई 2 कर देंगे, तो यहाँ पर आ गया 120/2 मतलब 60, और ये भी 60 हो गया तब, और ये भी 60 हो गया। तो देख रहे हैं ऑल साइड्स इक्वल हो गया, ऑल एंगल्स इक्वल हो गया। ऑल एंगल्स इक्वल हो गया तो क्या हो गया, 60 डिग्री। और 60 डिग्री जब हो गया तो इसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। कहीं किसी क्वेश्चन में आपको मिलेगा प्रूव दैट ट्रायंगल विल बी एन आइसोसेलेस एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विल बी प्रूव दैट ट्रायंगल द गिवन ट्रायंगल विल बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो उसके लिए यही स्टेप होता है। तो ये सब बात बतला दिए, अब इस क्वेश्चन को हम बतलाते हैं। यदि आपको मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, राइट, ताकि हम आपको और अगला वीडियो देते रहें और आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। फिर आगे का भी वीडियो हम बनाएंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ये वाला काम नहीं आया तो अगला काम आ सकता है कि नहीं, कोई नेक्स्ट बनाएंगे तो वो काम आ सकता है। तो आप चाहे 10 में हो, चाहे 11 में हो, चाहे 12 में हो, तो आपको काम आएगा। ठीक है बच्चों, आप देखिए इन साइक्लिक मतलब क्या होता है, साइक्लिक क्या होता है, यदि किसी भी क्या ट्रेपीजियम तो होता है। ये ट्रेपीजियम का कंडीशन है कि ये दोनों पैरेलल होगा और ये दोनों साइड कीजिए, ये दोनों साइड को आप इक्वल, ये दोनों साइड को आप मिला दीजिए, ये इक्वल हो जाएगा तो आइसोसेलेस, और नहीं इक्वल होगा तो आप सीधे सिंपली बोलिए कि ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम का कंडीशन यही है कि ये दोनों पैरेलल होगा। ट्रेपीजियम का कंडीशन है कि ये दोनों पैरेलल होगा, यानी टू अपोजिट साइड्स विल बी पैरेलल। तो साइक्लिक का क्या है कि साइक्लिक उसको कहते हैं कि साइक्लिक कहते हैं या कौन साइक्लिक भी कहते हैं, कहीं पर कौन साइक्लिक भी लिखते हैं। साइक्लिक और कौन साइक्लिक एक ही चीज़ है, उससे कन्फ्यूजन नहीं होना। तो उसके लिए क्या है, साइक्लिक किसको कहते हैं, यदि चारों यानी पॉइंट, ये सब पॉइंट जो है सरकमफ्रेंस पर है, सरकमफ्रेंस पर लाई है। जैसे कि यदि हम ये बात बोल रहे हैं, ये एक साइड, दो साइड, तीन साइड, ये चौथा साइड, तो ये साइक्लिक नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है सरकमफ्रेंस पर नहीं है, कहाँ है, सेंटर पे है, तो ये साइक्लिक नहीं हुआ। तो साइक्लिक के लिए क्या है कि चारों पॉइंट सरकमफ्रेंस पर होना जरूरी है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट रखना चाहिए दिमाग में। तो यहाँ पर क्या है, इन साइक्लिक ट्रेपीजियम द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। यहाँ बोल दिया कि ये दोनों नॉन पैरेलल साइड, ये दोनों तो पैरेलल साइड है। लेट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, लेट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, दोनों पैरेलल। तो ये दोनों पैरेलल है तो प्रूव करना है कि ये दोनों साइड जो नॉन पैरेलल साइड्स है, यानी कि टू प्रूव ए डी इक्वल टू बी सी एंड डायगोनल्स भी प्रूव, एंड ए सी इक्वल टू बी डी भी प्रूव करना है। ये दोनों चीज़ प्रूव करना है। इसको आप लिखिए, हम फिर मिटाएंगे इसको आप लिख लीजिए, फिर इसको हम मिटा देंगे, ठीक है। ये प्रूव करना है तो हम इसको आगे मिटा देते हैं। अब इसको प्रूव करते हैं। तो ये हम इसको ज्वाइन कर दिए, क्या किए, ज्वाइन बी डी, ज्वाइन की बी डी। तो ये क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल। यहाँ पे ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो गया। लेट दिस बी एक्स, तो ये भी एक्स, क्योंकि अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। अल्टरनेट एंगल इक्वल कब होता है, जब
ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी डी बी। रीजन है क्या, अल्टरनेट एंगल है। अच्छा, अभी थोड़ा देर पहले हम थ्योरम आपको क्या बताएं, इक्वल एंगल्स आर मेड बाय इक्वल आर्क्स, इक्वल एंगल्स एट द सर्कमफ्रेंस आर मेड बाय इक्वल, देयरफॉर यहाँ सीधे लिख देंगे कि ए डी इक्वल टू बी सी। रीजन वही है, इक्वल एंगल्स आर मेड बाय इक्वल कॉर्ड्स, ये रीजन है। तो ये दोनों इक्वल है, इसके कॉर्ड दोनों इक्वल हो गया, ये तो प्रूव्ड हो गया, राइट। आइसोसेलेस हो गया। पहले क्या बोला कि साइड्स आर इक्वल, एक तो हो गया। सेकेंड में आपको बोला जा रहा है प्रूव करने के लिए कि डायगोनल भी इक्वल हो, दोनों डायगोनल कौन कौन, एक तो ए बी, ये बी डी डायगोनल है, दूसरा ए सी डायगोनल है, ये डायगोनल, ठीक है। लेट दिस बी वाई, तो बी सी डी से ये वाई है, तो सी डी से ये भी वाई होगा, राइट। तो लेट क्या लिखेंगे, लेट एंगल सी बी डी इक्वल टू वाई, तो देयरफॉर एंगल सी ए डी इक्वल टू वाई, ये भी वाई हो जाएगा। अच्छा, ये एक्स तो ये भी एक्स हो जाएगा, वाई लिख दिए। देयरफॉर अच्छा, एंड एंगल क्या लिखेंगे, बी डी सी, एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल बी डी सी इक्वल टू बी ए सी, एंगल बी ए सी, दोनों इक्वल टू एक्स है, एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी इक्वल टू एक्स, तो ये एक्स हो गया। ये दोनों, ये है एक्स प्लस वाई, ये भी एक्स प्लस वाई। अब क्या बोलेंगे हम, इस जगह पर हम क्या बोलेंगे कि सिंस एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी सी और बोथ जो है इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, बोथ क्या है, एक्स प्लस वाई है। तो वही थ्योरम कि इक्वल एंगल्स आर मेड बाय इक्वल कॉर्ड्स, तो देयरफॉर वी कैन से दैट इम्प्लाइज, क्या कहेंगे, डायगोनल, ये बी ए डी किससे बना है, बी ए डी किससे बना है, बी डी से, तो बी डी इक्वल टू ए सी, डायगोनल है ना। रीजन क्या है, ये प्रूव्ड हो गया। रीजन क्या लिखना है, इक्वल एंगल्स आर मेड बाय इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है। अब इसको आप नोट कर लीजिए, और यदि समझ में नहीं आया तो आप इसको ज़रा सा कमेंट कीजिएगा कि सर हम इसमें नहीं समझ रहे थे, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए। तो कोशिश करेंगे और ज़्यादा एक्सप्लेन करने का एक बार, लेकिन इसको आप देखिएगा एक बार, दो बार, सेकेंड बार भी देखिएगा, तब आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर, फिर आप अच्छा से और एक्सप्लेन कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन, और सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर AD इज द डायमीटर of the circle with center O, chords AB, BC and CD are equal, और दिया हुआ है DEF this one 110, calculate AEF and FAB, ठीक है। तो ओके, इसके लिए हम यूज़ करने बोले थे आपको कि इसको ज्वाइन कर दीजिए, जहाँ भी डायमीटर है, यदि डायमीटर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप जान लीजिए कि ये वाला बेनिफिट आपको लेना है। इसको ज्वाइन कर दिए तो इसका क्या, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 110 हो गया, तो ये क्या हो गया, 110 में 90 गया तो 20, तो AEF 20 निकल गया। क्या किए, डायमीटर में से यहाँ 90 लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, ज्वाइन AE लिखना है, पहले आप लिखिए ज्वाइन AE, एंगल AED इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज डायमीटर मेक्स 90 विद द सर्कमफ्रेंस, therefore angle AEF equal to 110 minus 90 that is equal to 20, ओके। अब हम बोले थे, या इसको फिर से बोल देते हैं, इक्वल कॉर्ड्स है, तो इक्वल कॉर्ड्स को आप क्या कीजिए, किसी नॉन वैल्यू से इसको ज्वाइन कर दीजिए, इक्वल कॉर्ड्स को किसी नॉन वैल्यू से ज्वाइन कर दीजिए, नॉन वैल्यू से कैसे ज्वाइन कर दीजिए, तो आपको ये 90 है ना, तो इक्वल कॉर्ड्स में इक्वल एंगल,
तो ये 90 है नॉन वैल्यू, तो ये 30, ये भी 30, ये भी 30, तो ये क्या हो जाएगा 30 30 30, तीनों इक्वल पार्ट्स विल मेक 90 डिग्री इक्वल एंगल्स, तो 30 ईच हो जाएगा क्योंकि 90 है। अब पूछा है FAB दिस वन पूछ रहा है। तो अब देखिए कि ये जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कौन सा, तो सिंस ABEF इज ए साइक्लिक quadrilateral and angle BEF इक्वल टू 20 + 30 50 डिग्री है ये, राइट। यदि थोड़ा सा हैंडराइटिंग खराब है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा टू 50 डिग्री। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन आर सप्लीमेंट्री, सॉरी इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी ये दोनों मिला करके यदि ये x है ये y है तो x + y = क्या हो जाएगा 180, दोनों एंगल मिलाकर 180 हो गया तो इसको सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो इसी तरह से ये 50 हो गया तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये दिस वन, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस, देयरफॉर एंगल BAF या FAB = 180 - 50 दैट इज इक्वल टू 130, क्योंकि रीजन क्या है इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अब रीजन क्या लिखना है इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, स्टेप्स जो है थोड़ा सा अपने से लिखने की कोशिश कीजिए या फिर हम जो बोलते हैं उसको ध्यान से सुनिए स्लो में करके और उसको लिख लीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। 3 जो है सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन जो है क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा होगा, आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन 4 में है, ये डायग्राम है क्वेश्चन 4 में, गिवन PQ = QR = RS, ये तीनों साइड्स इक्वल है और PTS 75 दिया हुआ है, PTS 75। ठीक है, चलते हैं। उसके बाद जो है POS पूछा जा रहा है, तो PTS जो है ये P से और S से बना हुआ है। PTS किससे बना हुआ है, P से एंड S से, तो P से और S से यहाँ पर क्या बनेगा, उसका डबल बनेगा, क्योंकि एंगल एट सेंटर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल एट POS। क्या हो जाएगा आपका, POS हो जाएगा आपका जो है ट्वाइस ऑफ एंगल PTS दैट इज इक्वल टू 2 × 75 जो कि होता है 150। रीजन क्या है, एंगल एट सरकमफ्रेंस इज हाफ ऑफ एंगल एट सेंटर, या फिर कहिए एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सरकमफ्रेंस। एंगल एट, रीजन ये लिखना है वहाँ पे, एंगल एट सेंटर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल एट, ये हम इस सिंबल में लिख रहे हैं, आप वर्ड में लिखिएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल एट सरकमफ्रेंस। हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आप समझ रहे होंगे, तो आप शॉर्टकट लिख दीजिए, इसका बढ़िया से लिखिएगा स्टेप वाइज पूरा वर्ड को ठीक से। ठीक है, तो ये निकल गया 150, राइट। अब क्या करना है, ये तो हो गया, क्या कह रहे हैं POS हो गया, फिर QOR, तो ये 150 है और QR पूछा जा रहा है, ये 150 है और इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो 50 इंच बनाएगा, ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50 इंच बना गया। तो QOR क्या हो गया 50, QOR क्या हो गया यहाँ पे 50 डिग्री क्यों हो गया, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स विल मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर, थ्योरम पढ़ा चुके हैं, है ना। उसके बाद PQR, तो ठीक है, तो PQR ये है, ये कैसे निकालिएगा, तो इसके लिए जो है तरीका क्या है, PQR जो है देखिए इस क्वाड्रिलेटरल में है, इसके लिए आप ज्वाइन कर दीजिए इसको, TR को ज्वाइन TR को आप ज्वाइन कीजिए, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा PQRT क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा तब ये कितना है, अच्छा ये कितना है वो भी देख लीजिए, ये नॉन वैल्यू है, इक्वल कॉर्ड्स है तो 25 ईच होगा, ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा, तो ये कितना है 50 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 50 है क्यों 25 ईच हो जाएगा,
यहाँ 25 यूज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वाड्रिलेटरल में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देयरफॉर पी क्यू आर इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी टी आर, 180 माइनस पी टी आर जो कि है 180 माइनस 50 इक्वल टू 130 डिग्री। ये हो गया आपका पी क्यू आर निकल गया 130 डिग्री। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 का डायग्राम, इसमें आपको दिया हुआ ए बी इज ए साइड ऑफ ए रेगुलर 6 साइडेड पॉलीगॉन। ए बी इज ए साइड ऑफ रेगुलर 6 साइडेड पॉलीगॉन। ए बी इज ए साइड ऑफ रेगुलर, रेगुलर मतलब इक्वल, एक रेगुलर 6 साइडेड पॉलीगॉन, राइट, 6 साइडेड पॉलीगॉन। तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा, ए ओ बी। ए ओ बी क्या लिखेंगे, फॉर्मूला हम पहले बता चुके हैं, 360/6, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 60 डिग्री। 60 डिग्री यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, दिया हुआ है ए बी इज ए साइड ऑफ ए रेगुलर 6 साइडेड पॉलीगॉन एंड ए सी इज ए साइड ऑफ ए रेगुलर 8 साइडेड पॉलीगॉन। ए सी है 8 साइडेड पॉलीगॉन का एक साइड, तो ए सी जो है 8 साइडेड पॉलीगॉन का साइड है, 8 साइड ऑफ ए 8 साइडेड पॉलीगॉन, साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, तो देयरफॉर इसको ज्वाइन कर देंगे, तो एंगल ए ओ सी क्या हो जाएगा, ए ओ सी इक्वल टू आपका हो जाएगा, ए ओ सी इक्वल टू 360/8, यहाँ पर 8 है, 8 साइडेड, तो 8 तो 45। हैंड राइटिंग से थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, ये 45 हो गया, राइट। ये 8 साइडेड बोलो 45 हो गया। पूछा गया है, क्या पूछा गया है, फर्स्ट वन एंगल ए ओ बी। फर्स्ट में पूछा गया है एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी तो निकल चुका है, क्या है 60 डिग्री। नंबर 2 ए सी बी। ए सी बी कहाँ है, ए सी बी, दिस वन एंगल ए सी बी पूछा गया, तो ए सी बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। देखिए ए बी से सेंटर पे, ए बी साइड से, ये ए बी साइड है, ए बी साइड से सेंटर पे बन रहा है 60, तो इसका सरकमफ्रेंस पर क्या बन जाएगा, ए बी साइड से सरकमफ्रेंस पर क्या बन जाएगा, उसका हाफ, ए ओ बी का हाफ। एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस ऑफ एंगल एट सरकमफ्रेंस, या फिर एंगल एट सरकमफ्रेंस इज हाफ ऑफ एंगल एट सेंटर, तो हाफ ऑफ एंगल एट सेंटर, तो 2/2 इंटू 60 बोले तो 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया। थर्ड में आपसे पूछ रहा है एंगल ए बी सी। ए बी सी किधर है, ए बी सी, ये पूछा जा रहा है एंगल ए बी सी। तो ए सी से 45 यहाँ बन रहा है, उससे हाफ बनेगा, इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी। ए सी से सेंटर पे 45, तो उसका हाफ सरकमफ्रेंस पे, दैट इज 45/2, 22.5। ये रहा सोल्यूशन। स्टेप्स रीजन आप लिख लीजिए, ये क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला जा रहा है ए बी सी डी ई इज ए रेगुलर पेंटागन इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल। ठीक है, फाइंड द रेशियो बिटवीन ई डी ए, तो इसको ज्वाइन करना होगा। इसके लिए ई डी ए मतलब ये एंगल बोला जा रहा है, ठीक है, और फिर रेशियो बिटवीन एंगल ई डी ए एंड एंगल ए डी सी मतलब ये एंगल, राइट, दोनों का रेशियो निकालना है। बहुत सिंपल है। तो हम बता चुके थे कि ईच वर्टेक्स एंगल इन ए रेगुलर पॉलीगॉन
दैट इज 2n माइनस 4 इंटू 90 बाय n। तो 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90 बाय 5, 5 टू 10 माइनस 4 6, 6 इंटू 90 सॉरी 5 से 18, 18 6 जा कितना हो गया 108, ये 108 हो गया, 108 निकल गया। अब ये रेगुलर है तो इक्वल साइड्स है, ये भी, ये दोनों साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस हो गया। ए सिंस ई ए इक्वल टू ई डी, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए ई डी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो बेस एंगल कैसे निकलता है, तो ईच बेस एंगल, देयरफॉर ईच बेस एंगल हम बता दिए थे, बेस एंगल इक्वल टू 180 माइनस वर्टेक्स एंगल बाय 2। तो 180 माइनस 2 तो 72/2 मतलब 36, तो ये 36 हो गया। अच्छा, फिर बोले थे क्या ईच वर्टेक्स एंगल, तो ये भी होगा 108 और उसमें ये 36 चला गया, तो देयरफॉर एंगल ए डी सी क्या हो गया 108 में 36 चला गया तो 72। फिर आपसे पूछा रेशियो, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो क्या है, एंगल ई डी ए डिवाइड बाय ए डी सी, एंगल ई डी ए बाय एंगल ए डी सी दोनों है 36/72, 36/72 इक्वल टू 1:2, 36/72 बोले तो 1/2। ये रहा सोल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ए बी सी और सी डी इक्वल साइड है, वो इज द सेंटर, जिसमें वो सेंटर है और ये 3 साइड इक्वल है, तो और ये वैल्यू दिया हुआ है, तो वैल्यू कौन सा दिया हुआ है, 1 मिनट, आपको ये 132 है, दिस वन इज गिवन 132। तो पूछा गया है इसमें आपको निकालना है कैलकुलेट ए ई बी, राइट, ए ई बी। तो ठीक है, इसमें जो है तीनों जो साइड इक्वल है, इसको आप यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ से ये ज्वाइन कर दिया, तो ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया कौन, ए बी सी, और ये रहा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सॉरी ये रहा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये रहा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 132, तो ये 132, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 132। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल, सिंस एंगल ए बी सी इक्वल टू 132, देयरफॉर एंगल ए ई सी क्या हो जाएगा 180 माइनस 32, 132, तो 48, तो ये 42 हो गया। ये दोनों साइड इक्वल है, देयरफॉर एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल बी ई सी इक्वल टू एंगल सी ई डी, सब हो जाएगा 48/2, तो 24 ईच, ये भी 24, क्योंकि ये 48 है तो ये 24 बनाएगा, ये भी 24 बनाएगा, और ये तीनों साइड इक्वल है तो ये भी 24 बनाएगा, ये 24 बनाएगा, ये 24 बनाएगा, और इक्वल साइड्स विल मेक इक्वल एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, तो इसलिए सी डी भी 24 बनाएगा। हो गया, काम हो गया। अब है क्या, पूछा गया है ए ई बी, तो ए ई बी आपका 24 निकल गया, एंगल ए ई बी 24 हो गया। नंबर 2 क्या पूछा है, एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी दिस वन, तो 24 2 जा 3 जा 24 इंटू 3 72 डिग्री, राइट। थर्ड, फिर ये एंगल सी ओ डी, ये वाला, ये एंगल, ये दिस वन सी ओ डी, तो एंगल सी ओ डी जो होगा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल सी ई डी, सरकमफ्रेंस का डबल होगा सी डी से, ये वाला कॉर्ड से सरकमफ्रेंस पे बन रहा है 24, तो उसका डबल यहाँ पर होगा ट्वाइस, तो 2 इंटू 24 इक्वल टू 48, ठीक है। सी डी से सरकमफ्रेंस पे 24 बन रहा है तो उसका डबल सेंटर पे बनेगा ना, तो 48 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए।
अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें आपको कह रहा है कि ए आर्क ए बी इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ आर्क बी सी। आर्क ये जो है ए बी आर्क जो है ट्वाइस द आर्क ऑफ बी सी। दिस आर्क, इस आर्क का डबल है। आर्क ए डी बी इज ट्वाइस द आर्क बी सी। अच्छा, हम बोले थे थ्योरम क्या था कि इक्वल आर्क्स मेक इक्वल एंगल। तो इसका मिड पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या नहीं? क्वेश्चन में डी के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो ठीक है, उसके बारे में हम लेते भी नहीं आ रही है। तो इसमें क्या होगा, जिस रेशियो से एंगल आर्क है उसी रेशियो से एंगल, यदि इक्वल आर्क है तो इक्वल एंगल बनता है, तो ट्वाइस है तो ट्वाइस बनेगा। तो लेट एंगल, कुछ और वैल्यू दिया है क्या क्वेश्चन में? ए ओ बी 108 दिया हुआ है, तो 108 दिया हुआ है, ये 108 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो है एंगल ए ओ बी आपको दिया हुआ है 108। एंगल ए ओ बी इक्वल टू 108 दिया हुआ। देयरफॉर एंगल बी ओ सी क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ 108 मतलब 54। तो 54 हो गया क्योंकि ये आर्क हाफ है। ठीक है, तो इस कॉर्ड से सेंटर पे 108 बन रहा है, 108 बन रहा है, तो सरकमफ्रेंस पे उसका हाफ बनेगा, यहाँ पर बनेगा 54। ठीक है, अब BC से सेंटर पे बन रहा है, BC से सेंटर पे 54 बन रहा है, तो सरकमफ्रेंस पे उसका हाफ बनेगा 27। पूछा क्या जा रहा था कि एंगल सी ए बी, एंगल फर्स्ट में एंगल सी ए बी किधर है? सी ए बी क्या है? 27 निकल गया। नंबर 2 एंगल ए डी बी, ये पूछा जा रहा है, दिस वन। तो ए डी बी के लिए क्या करेंगे? तो आपको दिख रहा है ये अच्छा से, कौन सा साइड? ए डी बी, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कौन? ये एक साइड है यानी ए डी बी, ये बी सी, और ये साइड है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये 54, तो ये क्या हो जाएगा? तो एंगल ए डी बी इक्वल टू 180 माइनस 54 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 126 हो गया। ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। नोट कर लीजिए, आप इसको स्टेप्स लिख लीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोल रहा है द फिगर शोज ए सर्किल विद सेंटर ओ इज द सेंटर, ए बी इज ए साइड ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। ए बी रेगुलर पेंटागन का एक साइड है, एंड ए सी इज ए साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, तो ए बी हेक्सागन का साइड है, ए बी इज ए साइड ऑफ ए रेगुलर पेंटागन, ए बी इज ए साइड ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। तो पेंटागन का है तो ए ओ बी क्या हो जाएगा भाई? 360/5 72। और ये हेक्सागन का साइड है तो एंगल ए ओ सी क्या हो जाएगा? 360/6 तो 60 डिग्री। 360/5 ए ओ बी क्या हो जाएगा? 360/5 तो ये 72 और ये 60 डिग्री। तो ये क्या है? दिस वन इज 72 डिग्री और ये रहा 60 डिग्री। 72 और 60 पूछा गया था मतलब निकालने बोला जा रहा है, निकालने बोल रहा है फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC ये ट्रायंगल है, इसका सब। तो ये 60 देखिए, AC से यहाँ 60 है तो उसका हाफ या 30 हो जाएगा, हो गया। और AC से यहाँ पर 60 है, उसका हाफ हो गया, सेंटर का हाफ होगा सरकमफ्रेंस पे। और AB से सेंटर पे है 72 तो उसका हाफ या 36 होगा। तो आप जो हम ऐसे कर रहे हैं, तो आप अपना कॉपी में ऐसे नहीं कीजिएगा, ये हम समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। तो अभी वैसे कॉपी में करने ये कोई स्टेप्स नहीं है, ये समझाने के लिए, दिखलाने के लिए कि जो है AC से सरकमफ्रेंस पे ये बनेगा, तो इसी सरकमफ्रेंस पे इसी कॉर्ड से सेंटर पे ये बनेगा, तो AC कॉर्ड से ही सरकमफ्रेंस है, तो कॉर्ड डिनोट करने के लिए कि ताकि समझने में ठीक से आए।
तो 72 ये 36, तो इस ट्रायंगल का ABC ट्रायंगल का 2 साइड निकल गया, तो तीसरा तो 180 में माइनस करके निकल नहीं जाएगा। ABAC इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 30 प्लस 36, 180 माइनस 66, 10 में 6 गया 4 और 7 में 6 गया 1, 114 डिग्री। तो ये हो गया 114 डिग्री। तो इसको नोट कर लीजिए, आप स्टेप्स आप लिख लीजिएगा। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस का स्टेप्स लिख दिए, उसी स्टाइल में आगे का भी लिखा है, लिख सकते हो, लिख लीजिए, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है 10। ये रहा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन सब, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। आप इसको शेयर कर दीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है अगला जो वीडियो आएगा एक्सरसाइज, इसके बाद है एक्सरसाइज, इसका आगे का भी इस 17B है, तो 17C में बहुत सारा क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन कराएंगे, 2 वीडियो उसमें लग जाएगा। तो उसमें उसको सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, लाइक भी कीजिएगा, तो वही आपका गुरु दक्षिणा होगा। BDJ साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन, BDJ साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन, और बोला जा रहा है DCJ साइड ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। AD इज डायमीटर, ये डायमीटर है, तो डायमीटर रखा है तो कहीं पर सेंटर होगा, मान लेते हैं वही था सेंटर। और BDJ साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन, BD हेक्सागोन का साइड है, ये हेक्सागोन का साइड है, तो ये 360 बाई 660 हो जाएगा, क्योंकि BDJ साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन और DCJ साइड ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। तो पेंटागन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 360 बाई 5 72, तो यहाँ 72 डिग्री हो गया। अच्छा, खैर इसके आगे क्या बोला जा रहा है, एंड AD इज द डायमीटर बोला जा रहा है, और कुछ नहीं। अब पूछा है यहाँ पे फर्स्ट में एंगल ADC है, एंगल ADC, ADC किधर है भाई, ADC, देखिए ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो आइसोसेलेस में क्या होता है, वर्टेक्स एंगल माइनस कर दीजिए, 180 में वर्टेक्स एंगल माइनस कर दीजिए और बाई 2 कर दीजिए, तो बेस एंगल निकल जाएगा 108/2, तो 36 इंच हो जाएगा, ये भी 36 हो जाएगा, ये भी 36 हो जाएगा। गुड। नेक्स्ट एंगल BDA किधर है, BDA यानी ये पूछा जा रहा है, ये दिस वन, तो ये 60 है, ये भी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो वो क्या हो जाएगा 180 माइनस 60/2, दैट इज 120/2 इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। ये भी 60 डिग्री निकल गया। उसके बाद ABC पूछा जा रहा है, ABC, तो इसको ज्वाइन कीजिएगा ना, ABC है, तो ये 72 है, तो ये क्या हो जाएगा 108, क्यों, ये स्ट्रेट लाइन है, 72 108, तो इसका हाफ यहाँ 54 होगा, इसका हाफ यहाँ 54 होगा, किससे, AC से, AC ये जो है AC से ये सरकमफ्रेंस पे, तो आपको कॉर्ड ज्वाइन नहीं करना है, आप बोल दीजिएगा कि आर्क AC से सेंटर पे बन रहा है 108, तो आर्क AC से या आर्क AEC भी लिखिएगा तो राइट होगा। टीचर का रॉन्ग यदि करता है तो टीचर बदमाशी करता है, तो कॉर्ड AC लिखे, चाहे आर्क AC लिखे, चाहे आर्क AEC लिखे, सब राइट है। तो ये 108 है, तो इसका हाफ हो जाएगा 54, ABC निकल गया। अब AEC, एंगल AEC दिस वन, ये 50, अच्छा ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा, AECB, ABCE, ABCE, ये जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये 54 है, तो इस सामने का क्या हो जाएगा नंबर 3, क्या लिखेंगे हम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री, देयरफॉर एंगल AEC इक्वल टू 180 माइनस 54, दैट इज इक्वल टू 126, तो ये 126 हो गया। रीजन क्या लिख रहा है, अपोजिट, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ये कुछ एक्सरसाइज आपका 17B कंप्लीट हो गया। थैंक यू, पढ़ते रहिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए।